वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैड कैम सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल के अंदर यूनिग्राफिक्स के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं ये मॉडल, ठीक है ना। जैसा आपको इस पे दिखाई दे रहा है, ये मॉडल वैसे तो ईजी है बनाना, और लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी ख़ास बात है वो ये है, इसमें कर्व्स बहुत ज़्यादा दे रखी हैं, ठीक है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कर्व्स बनाने में दिक्कत आती है, जिन भी स्टूडेंट्स को स्केच बनाने में दिक्कत आती है या फिर उसे कंस्ट्रेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए ये वाला ट्यूटोरियल है, ठीक है। एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है, बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए बहुत अच्छा है, और जिनको स्केच बनाने में दिक्कत होती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। अगर इसको आप 2 से 3 बार बनाएंगे तो आपकी स्केच में प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इसका ये व्यू है, यहाँ से फ्रंट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और ये इसका टॉप व्यू है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला व्यू आपका यहाँ पे है, और बाकी आपका 3D व्यू ये रहा, ठीक है ना। तो इसको बनाते हैं इसमें, और मैं ये वाले मॉडल को कर देता हूँ कट, और हम इसको दोबारा से बनाते हैं। बहुत सिंपल तरीके से ही बताऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप स्ट्रेटेजी ये है कि ये वाला जो आप मॉडल देख रहे हो, ये जो स्केच है मैं एज़ इट इज़ बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। ये वाला मॉडल एज़ इट इज़ बनाऊँगा, फिर उसके बाद इसको 1 बाय 1 हम लोग एक्सट्रूड करेंगे अलग अलग पीसेस में, जिससे कि ये जल्दी बन जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ओपन करेंगे एक न्यू पेज, डायमेंशन रहेगी हमारी में। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप नाम कुछ भी डालेंगे, और जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ सेव करेंगे। यहाँ पर डालेंगे यूनिट ठीक है, और ओके करने के बाद हमारा पेज खुल के आएगा। जैसे ही पेज खुल के आता है, आपको 3 प्लेन मिलते हैं। इन तीनों प्लेनों में से किसी एक के ऊपर आपको स्केच करना है। तो यहाँ से हम लोग करते हैं स्केच पे क्लिक, और स्केच पे क्लिक करने के बाद मैं इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करूँगा मॉडल बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ से मैं रेक्टेंगल को मिड में रख लेता हूँ। तो यहाँ से रेक्टेंगल बनाते हैं, ये हमारे पास में रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। सेंटर से बनाया मैंने, और ये वाला राउंड है, देखो ये वाला पोर्शन है ना राउंड है, लेकिन मैं इसको रेक्टेंगल से बनाऊंगा। अब कैसे बाद में राउंड करूंगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसकी जो हाइट है ये रहेगी हमारे पास में 22। तो यहाँ से हम डायमेंशन को एडिट कर देंगे, और 22 डायमेंशन हम यहाँ डाल देंगे। उसके बाद इसकी जो ये वाली डायमेंशन है, अब ये कितना चौड़ा है, यहाँ से देखो इसका राउंड कितना है 20 mm, ठीक है ना। तो ये भी हम इसका रखेंगे 20 mm। तो यहाँ से इसको हमने कर दिया 20, और इसको कर दिया हमने ओके। यहाँ से ये है 22 और ये है 20, ठीक है। इसके बाद यहाँ से नीचे एक और रेक्टेंगल मुझे चाहिए होगा, तो यहाँ से इसको करते हैं रिफ़्रेश। यहाँ से रेक्टेंगल उठाया फिर से एक, और एग्जैक्ट इसके नीचे हम लोग बना लेंगे, और यहाँ कहीं से मैं एक और रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको भी हम लोग डायमेंशन सेम रखेंगे, भाई नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ से जो 18 है इसको मैं यहाँ पर डायमेंशन दूंगा 28 क्लोज। इसके बाद यहाँ से मैं डायमेंशन दूंगा इसको 20, ठीक है। उसके बाद ओके। यहाँ पर देखो ये 1 आ रहा है ना, ये यहाँ से यहाँ का गैप है, तो इसको ना 0 कर देना, और नहीं है तो डाल देना है, प्रॉपर इसके सेंटर में आना चाहिए। कंस्टेंट उठा लेना है यहाँ से कोई सा भी, और यहाँ वर्टिकल देख रहे हो ना, तो कोई भी ये वाला पॉइंट और इस वाले में ये वाला पॉइंट आप सेलेक्ट कर देना, वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो जाएगा। मेरा रेड इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने डायमेंशन दी हुई है, तो मैं डायमेंशन को हटा देता हूँ, बात वही रहेगी, ठीक है ना। अब इसके बीच का गैप कितना है यहाँ पे आपको दिख रहा है 41। तो यहाँ से हम लोग इसको डायमेंशन करते हैं 41, ठीक है। 41 हो गया। अब मैंने ये 2 मेरे बेस पार्ट बना दिए हैं, अब ये बाकी का सारा इसके अराउंड ही बनाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है ये बना लेता हूँ, ठीक है। और ये जो अंदर वाला रेक्टेंगल है ये मैं कुछ यहाँ से बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये इतना अंदर से क्यों बना रहा हूँ, ताकि मेरे को इसको एक्सट्रूड करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ तक बना दिया,
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसको डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन क्या है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 44 दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसको डायमेंशन करेंगे 44। ठीक है, चलिए 44 डायमेंशन हो गया। अब इसका कौन सा डायमेंशन रहता है, 44 होने के बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है और इसके सेंटर वाले पार्ट से 19 है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये वाला पॉइंट, और यहाँ से ये रहेगा 19। ठीक है, और यहाँ से आप इसको कर देंगे ओके। ठीक है, 19 mm हो गया। ये थोड़ा सा आपका अंदर तक ही रहना चाहिए, बाकी इसको आप कुछ भी डायमेंशन कर सकते हो। ठीक है, और ये भी आपका थोड़ा सा अंदर तक रहेगा। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इसके ऊपर ऐसा ही बनेगा और यहाँ पे रेडियस 3 के 2 फिलेट हैं, तो यहाँ से चलते हैं और लेंगे फिलेट और रेडियस 3। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट रहेगा फिलेट, ये वाला और ये वाला पार्ट रहेगा फिलेट, और इसको कर देंगे कट। अब क्या करते हैं, इसका एक ऑफसेट उठा लेते हैं। ऑफसेट कितना है, देखो दोनों के बीच का ये जो गैप है ये 3 ही है, तो यहाँ से उठाएंगे एक ऑफसेट। ऑफसेट में रखेंगे वैल्यू 3 और बाकी लाइन पे क्लिक कर देंगे, वो अपने आप ऑफसेट उठा लेगा। और फिर इसके बाद इसका ये पूरा प्रोफाइल हम लोग क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, क्लोज़ करने के बाद फिर हम इसका ये आउटर वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसे करते हैं 3। सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है इसलिए थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और इसको कर देंगे हम लोग अप्लाई। ठीक है, अप्लाई करने के बाद इसको कर देंगे कैंसिल, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। क्लोज़ करने से मुझे क्लोज ज्योमेट्री मिल जाएगी, रीजन करने में काम आएगी। चलिए ये वाला पार्ट हमने बना दिया। अब कौन सा वाला पार्ट बनाना है, अब बनाएगा ये वाला पार्ट। ठीक है ना, अब ये वाला पार्ट कैसे बनेगा, यहाँ से आपको लाइन लेनी है और ठीक ठीक इसी के ऊपर ही इसको बना लेना है। यहाँ से हम लोग बनाते हैं और बाद में इसको डायमेंशन कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे बना लेते हैं। चलिए अब देखो इसको डायमेंशन कैसे करना है। ये वाला जो पार्ट है ये 16 है। देखो यहाँ से यहाँ तक 16, फिर अंदर से यहाँ तक 16। ठीक है ना, तो 16 का ही गैप है यहाँ पे। तो 16 का गैप यहाँ पे कैसे रखना है, ये पहले तो ये वाला और ये वाला पार्ट ले लेते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं हम लोग 16। फिर से लेते हैं डायमेंशन और यहाँ से हम इसको रखेंगे 16। यहाँ पर एक काम और करना है आपको। क्या करना है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको आप प्रॉपरली यहाँ तक मैच कर देना। क्यों कर देना है, क्योंकि यहाँ से मुझे इसको कम्प्लीटली एक्सट्रूड करने में काम आएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ तक तो बना लिया। अब एक छोटा सा है ना बेस क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि बाकी डायमेंशन कुछ यहीं से आएंगी। और फिर उसके बाद हमें ये वाला पार्ट भी बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसको हम लोग रख देते हैं, इसको 120 रख लेते हैं। ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो बाद में इसके ऊपर अभी और बन जाएगा। और इसके बाद इसकी जो थिकनेस रहेगी ये रहेगी पूरी 5। तो यहाँ से इसको कर देंगे 5, ठीक है ना। और बाकी इसका सेंटर से मैं डायमेंशन एक बार ले लेता हूँ। ये 120 डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमने नीचे वाला क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब बात आती है इसकी हाइट कितनी है। तो पूरा नीचे से लेकर और ऊपर तक ये 173 है। तो यहाँ से फिर से डायमेंशन लेते हैं और ये नीचे वाला कोई एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से चलते हैं और ऊपर वाला ये पॉइंट लेते हैं और इसको हम लोग रखेंगे 173।
ठीक है, क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद यहाँ से अब बनाना स्टार्ट करेंगे। एक देखो सर्कल है यहाँ पे, ये एक सर्कल क्रिएट होगा और ये सर्कल रहेगा हमारा 12 रेडियस यानी कि 24 डायमीटर का। तो यहाँ से एक सर्कल उठाएंगे यानी और इसको डायमेंशन रखेंगे 24 डायमीटर। ठीक है, अब इसको डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन है पूरा नीचे से ऊपर तक कि 74 है। ठीक है ना, तो यहाँ से इसको करते हैं रिफ़्रेश और यहाँ से लेते हैं ये वाला पॉइंट सर्कल का सेंटर और ये वाला इसका सेंटर, ये रहेगा हमारे पास 74। और इसके बाद ये 20 है और इसको सेंटर में लेकर आते हैं, तो ये सेंटर में आएगा 10। ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको 10 हम लोग करके इसको सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास में मेन स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब एक कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कि मिरर करने के काम आएगी। ठीक है ना, अब देखो जैसे ही मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन डाली है ये ब्लैक हो गया, रेड हो रहा है। कोई बात नहीं, तो मैं इसको पूरा मैच नहीं करूँगा, इसको मैं हाफ़ ही रहने देता हूँ और बाद में इसको क्लिक करके कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हो सकता है कि आपको इनकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो स्केच देखने में, पर मैं आपको एक बार प्रॉपरली स्केच दिखा दूँगा। ठीक है, ये वाला जो अंदर का पार्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाहर ये जो थिकनेस है ये यहाँ सेक्शन में दिखाया हुआ है 3। ये जो छोटा वाला पार्ट है ये 3 है, बाकी बड़ा वाला पार्ट है 8। तो 3 का ऑफसेट हो जाएगा बाहर की तरफ। ठीक है, और वहाँ से ये एक लेग यहाँ पे जो बनी हुई है ये बनानी है। ठीक है, तो यहाँ से कर्व उठाएंगे और कर्व उठाने के बाद एक पॉइंट यहाँ कहीं क्लिक करेंगे या यहाँ कहीं क्लिक करेंगे, एक यहाँ कहीं क्लिक होगा और इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे रख देंगे। ठीक है, और बाद में इसको करते हैं टेंजेंट। यहाँ से उठाएंगे टेंजेंट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ये टेंजेंट होना चाहिए। अब देखो ये पॉइंट है ना ऊपर की तरफ ड्रैग हो सकता है इजीली, और ये वाला पार्ट अंदर की तरफ ड्रैग हो सकता है। ये कितना है 98 रेडियस का, तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग 98। ठीक है, 98 रेडियस हमने यहाँ पे डाल दिया है। और ये जो कर्व है ये बिल्कुल इसके पॉइंट से शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक कंस्ट्रेंट लगा देता हूँ कि ये पॉइंट एक साथ हो जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा और एक ये पॉइंट हो जाएगा और ये वर्टिकली अलाइन हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे। बाकी डायमेंशन हमारे पास में यहाँ हो ही गया है। चलिए, ये इधर की साइड में मिरर हो जाएगा, तो यहाँ से चल के मिरर कमांड लेंगे और ये वाली लाइन को हमें मिरर करना है यहाँ पर अप्लाई। मिरर करने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रिम कौन सा पार्ट करना है, ट्रिम करना है आपको अंदर वाला पार्ट। ठीक है, अंदर वाला पार्ट आपका ट्रिम हो गया और ये पार्ट अंदर की तरफ ऐसे ही रहने देना, ये काम आएगा हमारे। उसके बाद बाहर की तरफ ऑफसेट करना है 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ का सेक्शन कटा हुआ है। तो ऑफसेट यहाँ पे आती है हमारे पास में ये वाली कमांड, और इसीलिए मैं अब इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अंदर की तरफ नहीं, रिवर्स कर देंगे बाहर की तरफ और अप्लाई। ठीक है ना, ये वाला काम मेरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो रह गया यहाँ पे, ये तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड लेंगे, इसको भी एक्सटेंड कर देंगे और इसको भी एक्सटेंड कर देंगे, या फिर मिरर करने से पहले आप एक बार में एक्सटेंड कर सकते हो। दोनों ही ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, ये वाला काम हमारा हो गया। अब मेन जो काम रहता है वो ये है, एक ये बाहर भी एक ये कर्व है। ठीक है ना, अगर आपको दिख रहा हो तो ये कितना है, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये 8 है, 3 यहाँ से हम लेस करेंगे तो ये 5 बचेगा। तो ये बची हुई जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास 5। तो इसका अब हमें चाहिए एक ऑफसेट 5 पे, तो यहाँ से लेते हैं ऑफसेट और इसको लेंगे हम लोग 5 पे। रिवर्स कर देंगे तो ये 5 पर आ जाएगा और इसको अप्लाई कर देंगे और इसको भी हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है ना, ये वाला पार्ट एक्सटेंड हो जाएगा, ये वाला पार्ट एक्सटेंड हो जाएगा और इसको कर देंगे क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास में थोड़ा पेचीदा सा काम है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेंगे। अब यहाँ पर जो ये कर्व है ना, ये दो, एक 19 पे आ रही है और एक 15 पे आ रही है। तो यहाँ से कर्व उठाया मैंने और एक मैंने कर्व इस तरीके से बनाया और मैंने इसको इसके टेंजेंट में रहने दिया। ठीक है, तो ये कर्व कितने पे आया,
19 पे, तो इसको हमने डाला 19। ठीक है, थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक और वैल्यू लेंगे और ये हमने कुछ इस तरीके से इसको टेंजेंट ही छोड़ दिया। अगर आपके पास टेंजेंट नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ से टेंजेंट कमांड लेनी है, टेंजेंट लेना है, एक इस पर क्लिक करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट पे इसमें क्लिक करना है, टेंजेंट हो जाएगा। मेरे केस में भी ये टेंजेंट आ रहा है, तो यहाँ से इसको हम लोग 15 डायमेंशन कर देंगे। ठीक है ना, ये हमारे पास में 15 हो गया। ठीक है, अब आपके पास 15 भी आ गया और ये भी आ गया, लेकिन अभी देखिए आगे पीछे जा सकता है कहीं भी। तो इसके लिए आपको देखो अब लास्ट जो काम करना है वो टेंजेंट करना है, ये इसके टेंजेंट में आ रहा है। तो यहाँ से उठाया टेंजेंट, ये वाले से ये वाला पार्ट टेंजेंट होगा। ठीक है, टेंजेंट आ चुका है। अब देखते हैं आगे पीछे मूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अभी भी ये मूव कर रहा है, तो मीन्स यहाँ पर अभी ये किसी चीज़ से फिक्स नहीं हो पाया है ना। तो फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ डायमेंशन देते हैं और ये हमारे पास में रहेगा 19 यहाँ से हुआ, और एक बार यहाँ से हम टेंजेंट कर देते हैं, शायद यहाँ से ना हो रहा हो टेंजेंट। कंस्ट्रेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। तो इसको अब थोड़ा सा है ना एडजस्ट करना है, तो इसको देखते हैं कहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। बाकी कि 0.8 यहाँ पे आ रहा है कंस्ट्रेंट, इसको हम लोग 0 करके देखते हैं। ओके, तो ये पूरा 0 हो गया। ठीक है ना, इसको 0 कर देना कंस्ट्रेंट को, और ये जो एक्सेसिव पार्ट आ रहा है इसको हम लोग कर देते हैं ट्रिम। तो ये पूरा इससे टेंजेंट हो जाएगा और यहाँ से कर्व भी आ रहा है। ठीक है ना, तो यही इसमें मेन था। बाकी का यहाँ पर भी एक फिलेट है, और इस फिलेट को यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग 19 का, ये और ये वाला पार्ट। ठीक है ना, ये आपका फिलेट हो गया। अब मेरे ख्याल से कुछ इसमें ऐसा ज़्यादा तो बचा नहीं है, बाकी सारा स्केच हमने रेडी कर लिया है। अब ये स्केच थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ये वाला जो स्केच रहेगा आपका, ये स्केच बेस्ड रहेगा ट्यूटोरियल। ठीक है ना, आप इसको एज अ स्केच प्रैक्टिस करें। अब देखो मैं इसे फिनिश करता हूँ, तो आपके पास में क्लियर व्यू आ जाएगा कि स्केच ये दिखेगा कैसे। ठीक है ना, अगर आपको देखना है ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा मैंने बनाया है इसमें। ठीक है ना, इस तरीके का स्केच ये रहेगा। अब चलिए एक्सट्रूड करते हैं। अब एक्सट्रूड करने के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ एक्सट्रूड वाला टूल। अब एक्सट्रूड कितना करना है, ये तो राउंड है, तो देखो एक्सट्रूड भी 20 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से एक्सट्रूड लेंगे और मैं यहाँ से एक टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से रीजन बाउंड्री नहीं लेता हूँ मैं यहाँ से लूँगा कनेक्टेड कर्व्स। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू रहेगी हमारे पास में, इसको तो मैं करता हूँ 0 और इसको मैं कर देता हूँ 10, और वैल्यू में सिमेट्री कर दूँगा, तो 10 इधर की साइड 10 दूसरी साइड आ जाएगा। ऐसे ही इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये दोनों 20-20 के हो जाएंगे। ठीक है, 20-20 के होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आएगा रीजन बाउंड्री। तो रीजन बाउंड्री के लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा, ये जो आपने एक्सट्रूड किया है इसे भी कुछ टाइम के लिए हाइड कर दीजिए, क्योंकि हाइड होने पर ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, एक्सट्रूड लेना है और देखो इस बार मैं जाता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ कनेक्टेड कर्व्स नहीं, इस बार लेता हूँ मैं रीजन बाउंड्री कर्व्स। अब ये रीजन बाउंड्री कर्व्स क्या करेगा, अब यहाँ से एक्सट्रूड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या था कि ये वाला जो पार्ट है ये 16 mm चौड़ा है, ये अंदर वाला है ना। तो अंदर वाला पार्ट कौन सा, मीन्स ये वाला, ये और ये छोटा सा पार्ट। ठीक है, और ये छोटा सा पार्ट जो इसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने सेलेक्ट किया, ये कितना था 16 mm चौड़ा है ना। तो यहाँ पे डालेंगे 8 और वैल्यू को रखेंगे सिमेट्री, ताकि उधर भी आ जाए और इधर भी आ जाए। ठीक है, और इसे आपको कर देना है अप्लाई। चलिए अब नेक्स्ट अब बात आती है इस वाले पार्ट की। अब ये वाला पार्ट कितना चौड़ा है, अब इसको देख लेते हैं। ये वाला पार्ट रहेगा हमारे पास
ये पूरा 16 है, ठीक है। और इसके अंदर ये वाला जो है 3 है, तो 16, 15, 14, तो ये लगभग 13 के आसपास होना चाहिए। नहीं, ये तो इसकी लेंथ है, ये 8 mm चौड़ा रहेगा, ठीक है ना, ये 8 mm है। तो यहाँ से हम रखेंगे वैल्यू को 8 नहीं 4, और इसको करेंगे सिमेट्री, और इसको कर देंगे यूनाइट। यूनाइट ये इससे रहेगा ऑटोमेटिकली अप्लाई, ठीक है। और इसको है ना 1 सेकेंड एडिट करते हैं। ये वाला जो हमने एक्सट्रूड किया है, एडिट, इसके अंदर भी आप लोग अगर देख रहे होंगे ध्यान से, तो मैंने ये वाला भी पार्ट इसके अंदर बनाया है, तो इसको भी इसके साथ एक्सट्रूड कर लेंगे। इसको 1 सेकेंड डिलीट करते हैं, दोबारा से करते हैं इसको। एक्सट्रूड कमांड लेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और 4 है, इसको सिमेट्री वैल्यू कर देंगे और इसको यूनाइट कर देंगे, ठीक है, अप्लाई। ये यहाँ तक रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आता है ये वाला, ये जो सेक्शन कटा हुआ है। अब इसमें जो अंदर वाला है ये तो रहेगा 12, ठीक है ना। तो ये जो अंदर वाला है 12 रहेगा और ये बाहर वाला 8 रहेगा। ये और ये रहेगा हमारे पास 8, वैल्यू रखेंगे सिमेट्री, ठीक है। और ये यूनाइट रहेगा ऊपर वाले पार्ट से। चलिए उसके बाद बारी आती है अंदर वाले पार्ट की। ये अंदर वाला पार्ट है 8 mm का, है ना, नहीं 12, हाँ 8 mm का ये रहेगा। तो ये अंदर वाला पार्ट हाईलाइट करते हैं, ठीक है। कर्सर को रखना है इसके बीच में, और ये वाला पार्ट हमारे पास रहेगा 8, ये 6 mm रहेगा, ठीक है ना। और वैल्यू करेंगे सिमेट्री, और ये यूनाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपर वाले पार्ट से। चलिए यहाँ तक तो हमारा लगभग हो गया, ये भी हो गया। और अप्लाई, ये वाला पार्ट शायद हमको थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड करना पड़े, पर चलिए जो हमने एक्सट्रूड हाइड किया हुआ था इसको शो करते हैं। पहले शो करने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इसको पहले राउंड कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपकी ये शंका दूर हो जाएगी रेक्टेंगुलर का कैसे होगा। तो 20 mm के डायमीटर के थे, तो 10 का रेडियस रख लेना। और रेडियस रखने के बाद आपको सिर्फ ये एज ही सेलेक्ट करनी है और कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। ये हो गए, अप्लाई, ठीक है। चलिए आ जाओ इसके पास, ये जो सेकंड वाला है और इसका एक एज ये है और एक एज ये है, इसको अप्लाई करेंगे। और जैसा मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा पीछे की साइड में रह गया है, तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं। यहाँ से हमारे पास एक कमांड आती है मूव फेसेस, तो मूव फेसेस लेते हैं और ये जो आगे वाला फेस है इसको हम लोग करेंगे सेलेक्ट, और इसको धीरे धीरे आप आगे की तरफ ड्रैग कर लीजिएगा। ये वाला फेस भी आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप हल्का हल्का सा मूव कर दीजिए अंदर की साइड में, और अप्लाई, ठीक है। अब ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। जो थोड़ा बहुत था हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। अब इसके बाद देखो करना क्या है। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि यूनाइट नहीं है। तो यूनाइट लेना है आपको इस बॉडी से, ये बॉडी आपको सेलेक्ट करनी है और अप्लाई, ये यूनाइट हो गया, ठीक है। ये वाली बॉडी और इससे आपको जोड़ देना है, ये आपका यूनाइट हो गया। देखो प्रॉपर वही आगे जैसा आना था, और एक ही स्केच से हमने इसको बनाया है। इसको स्केच को कर देते हैं हाइड। अब नीचे वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। अब नीचे वाले पोर्शन के नीचे वाले फेस पे आप स्केच कर लेना।
स्केच करने के बाद आपको क्या करना है, एक सर्कल लेना है। अब नीचे वाला पोर्शन है 12 रेडियस का, तो यहाँ कहीं मैं 12 रेडियस यानी कि 24 डायमीटर, ठीक है, 24 डायमीटर मैंने यहाँ पे रख दिया डायमेंशन। और इसके बाद अब इसको डायमेंशन कर देते हैं। यहाँ से डायमेंशन लेंगे इस वाले सेंटर पॉइंट से और इस वाले सेंटर पॉइंट तक, ये है 125, 125 डिवाइड बाय 2 कर देंगे यहाँ पे और इसे कर देंगे ओके। अब इसको प्रॉपर हॉरिजॉन्टल वे में ले आते हैं, तो इसके लिए हमारे पास में यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल अलाइन, एक ये पॉइंट है और सेकंड वाला ये पॉइंट है, प्रॉपर अलाइन हो जाएंगे। अब एक होल मेरे को यहाँ पर भी चाहिए, तो यहाँ से इसको कर देते हैं मिरर लेते हैं, ये वाला पोर्शन है, ये सर्कल मिरर हो जाएगा इस लाइन के अप्लाई। अब इसके अराउंड में आपको चारों तरफ ये लाइन दिख रही होगी 220 रेडियस की, तो 220 रेडियस की है ये। यहाँ से बनाते हैं इसको इस तरीके से और यहाँ पे इसको डालेंगे हम लोग 220, ठीक है। अब इसको कर देते हैं टेंजेंट करने के लिए वहीं से कंस्ट्रेंट में जाना पड़ेगा, टेंजेंट ही लेना पड़ेगा, सर्कल और ये वाला बटन, ठीक है ना, ये हो गया। और फिर से टेंजेंट लेते हैं, ये प्रेस मिडिल माउस बटन, ओके, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब ये वाला पार्ट ही आपका नीचे मिरर हो जाएगा, तो मिरर कमांड लेंगे, ये मिरर करना है आपको इससे और अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब इसके बाद क्या करना है, ये अंदर वाले सर्कल तो अभी हम बाद में बना लेंगे, ठीक है ना, इनकी अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से इसको ट्रिम किया और ये ट्रिम हो चुका है। अब ये कितना ये कितना एक्सट्रूड करना है, 5 mm, तो यहाँ से चलते हैं और इसको एक्सट्रूड करेंगे हम लोग 5 mm, ठीक है ना। तो यहाँ से डालेंगे 5 और इसको यूनाइट रहने देंगे, ये ऊपर वाले पार्ट से यूनाइट हो जाएगा। चलिए ये स्केच हाइड कर देता हूँ मैं और ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग ये वाला प्लेन लेते हैं, स्केच में चलते हैं, ये जो मिडल वाला प्लेन है, ठीक है ना, ये मिडल वाला प्लेन जब आप लेंगे और लेने के बाद यहाँ ये सेंटर पॉइंट आएगा कहीं पे, यहाँ से इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पॉइंट आएगा एक, इस सेंटर पॉइंट से इसको बनाना है, ठीक है ना, जैसा दिख रहा है वैसा ही इसको बना लेना, बाद में आगे देखेंगे कैसे बनेगा। और ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है और ये हमने कुछ इस तरीके से बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको डायमेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इसकी हाइट देखो कितनी है, 2, तो ये ऊपर से कितना है और नीचे से कितना है, तो यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ 2 mm, ये इस तरीके से गायब हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊपर पहुँच गया तो इसे नीचे लेकर आते हैं, अगर नहीं आ रहा है तो अंडू कर देना, पहले इसको ऐसे ही रहने दो। अब कुछ इसको डायमेंशन है ना यहीं से दे देते हैं ताकि ये कहीं हिल ना पाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई कंस्ट्रेंट आ सकता है। अगर मैं इसको कोलिनियर करना चाहूँ तो क्या कोलिनियर हो जाएगा, नहीं हो रहा है क्योंकि ये राउंड है, तो इसके लिए हमें इस पॉइंट को फिक्स कर देना है यहीं पे, बाकी इसको हम लोग कर देंगे 2, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट रहेगा 56 है, तो ये 56 डिवाइड बाय 2, इसको एक्सटेंड कर लीजिए फर्दर, क्लोज, और इस वाले पार्ट को ट्रिम कर दीजिए, क्योंकि राउंड है तो आपको यहाँ पे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। यहाँ से उठा लेंगे एक एंगल, और एंगल किस चीज़ का है, यानी कि इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना है और एक इस वाली लाइन को सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये वाली लाइन हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी, और माउस को इधर की डायरेक्शन में रखना है और यहाँ से रखना है 45 हो गया। यहाँ से हमारे पास में 2 हो गया, 28 हो गया। अब इस वाली लाइन को कंस्ट्रक्शन में कर देंगे कन्वर्ट, और बाकी ये सारे इसको मिरर कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से ये और ये लाइन, 2 लाइन सेलेक्ट करनी है बस, और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दी, क्योंकि हमें पार्टीशन नहीं चाहिए इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर दी। अगर आप नॉर्मल रहने देते हो तो भी कोई बात नहीं है इसमें। और यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं स्केच को इधर की साइड से,
या इसको पहले सेलेक्ट कर लेना फिर एक्सट्रूड सेलेक्ट करना, और इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और इसको कर देंगे सिमेट्री, वैल्यू में जाते हैं और इसको कर देते हैं अनटिल नेक्स्ट, और यहाँ से चलते हैं अनटिल नेक्स्ट, वो पूरा लास्ट तक कट जाएगा आपका, ये हाइड हो जाएगा, ठीक है। और आपका कुछ इस तरीके से ये बचेगा। अब इसके बाद लास्ट जो काम रहता है वो रहता है इसमें होल बनाने का, ठीक है। तो यहाँ से स्केच लेते हैं, यहाँ पर स्केच करेंगे और ओके कर देंगे। ये है ये वाला है, अंदर 2 होल हैं 16 डायमीटर के, ठीक है ना, और इनके अंदर 8 डायमीटर के 2 होल हो रखे हैं। 8 mm है, यानी कि 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, बाकी 3 mm यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पर होल लेते हैं, ये वाला कितना था 16 का है ना, तो यहाँ पे 16 रख लेंगे। ऐसे ही एक नेक्स्ट सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, फिनिश, और इसको एक्सट्रूड कर देंगे हम लोग। यहाँ से ये -5 को तो आप 0 कर देना, और ये ऊपर की तरफ रहेगा 3, और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यूनाइट होगा, ठीक है। और ये स्केच हो जाएगा आपका हाइट। चलिए, अब जो लास्ट काम रहता है वो ये कि इसके अंदर है 8 डायमीटर का होल, इसके अंदर भी 8 डायमीटर के 2 होल हैं, ठीक है ना, तो ये तीनों 8-8 के हैं। चलो, यहाँ से उठाएंगे होल, और होल उठाने के बाद 8-8 वहाँ पे हम लोग डायमीटर की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे डायमीटर 8, जनरल होल्स स्पेसिफाई पॉइंट पहले नंबर का है, और ये वाला हो जाएगा ये, फिनिश। यहाँ से मैं कैंसिल करता हूँ, दोबारा होल लेता हूँ, स्पेसिफाई पॉइंट, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारा पूरा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। और बाकी इसको हम लोग कलर कर देते हैं। यहाँ से असाइन फीचर कलर में जाना है आपको, स्पेसिफाई कलर, और कुछ भी यहाँ पे आप कलर अपनी मर्ज़ी से स्पेसिफाई कर दीजिए, अप्लाई और कैंसिल। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, बेस पार्ट पे भी कुछ कलर कर दीजिए। तो इस तरीके से कलर आपकी चॉइस है, कैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, मैंने बस इसीलिए इसके ऊपर कलर कर दिया। तो
यहाँ से हम लोग चलते हैं और इसको करते हैं ट्रू शेडिंग। तो आपको ये पूरा एक्चुअल में दिखाई देगा कि पूरा फिनिश के साथ ये कैसा दिखाई देगा। तो गाइस ये था मेरे पास ट्यूटोरियल एक छोटे से मॉडल का जो कि स्केच पर बेस है। तो ये वाला जो ट्यूटोरियल है इसको अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अगर जिस भी बच्चे को स्केच बनाने में प्रॉब्लम आती है, कंस्ट्रेंट नहीं कर पाते हैं, डिफ़िकल्ट स्केच समझ नहीं आता कहाँ से बनाएं, तो उनके लिए ये मॉडल है। ठीक है ना। जो भी बच्चे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें स्केच में दिक्कत ज़रूर आती है कंस्ट्रेंट करने में। ठीक है। तो आप आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा टिपिकल ट्यूटोरियल था क्योंकि कर्व्स बहुत ज़्यादा थे तो ये कंफ्यूजिंग हो जाता है समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए समझना कि कैसे बनेगा। ठीक है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।